Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 98 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसे स्टार क्यों मार्क करना है? सबसे पहला रीजन, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारी डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटोबिट, जो भी आपके पास डीएसए क्वेश्चन है उसके यहाँ पे आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये रीडमी डॉट एम डी फाइल होगी, ये बिल्कुल पेज के एंड में मिलेगी। इसको आगे जरूर रीड कर लेना अगर आपको अपना सोल्यूशन फाइंड करना है। ये वाला पार्ट रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा आपका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। और इसका दूसरा रीजन क्या स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है आप यहाँ पे आके उसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो चाहे तो यहाँ पे पहले से ही पढ़ा हो पर आपके पास उसकी कोई नई अप्रोच है तो वो भी आप आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहले ये कंट्रीब्यूटिंग डॉट एम डी फाइल होगी। कंट्रीब्यूट करने से पहले, पुल रिक्वेस्ट करने से पहले ये जरूर से रीड कर लेना। तो अगर आप यार इसको बिना पढ़े या ऐसे डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पुल रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। तो आप इससे करने से अच्छा एक बार इसको जरूर रीड कर लेना और फिर जाके अपनी फाइल कंट्रीब्यूट करना। तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर हैं और आप भी जाके अपना कोड कंट्रीब्यूट करो। तो अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ के विद के माइनस वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ये यार हमारे पास काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने स्लाइडिंग विंडो वाले क्वेश्चन करे ना तो आपको इस क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच आ गई होगी। ये बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। सो वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एंड ऑल्सो इंटीजर के and we have to find all the substring of length k which have exactly k minus 1 distinct characters. So first of all we have to find all the substrings of length k. So we are given k equal to 2, so we have to find all the substrings. Substring means that are contiguous. So this ab is also substring, bc or is also substring of length 2, and cc is also substring of length 2. So we have to find all the substrings of length k, and after that we have to tell how many substrings have exactly k minus 1 distinct characters. सो जैसे हम इस एग्जांपल में देखते हैं, सो एस इज गिवन ए बी सी सी। सो मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। सो ए बी सी सी, सो वी हैव टू फाइंड ऑल द सबस्ट्रिंग। सो फर्स्ट सबस्ट्रिंग, सो के इज इक्वल टू 2 है ना। सो इफ के इज इक्वल टू 2 देन वी हैव टू फाइंड ऑल द सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। सो फर्स्ट इज दिस, second is this, and third is this. So there are three substrings of length 2, and we have to find how many number of substrings are there which have k minus 1 distinct character. So k is equal to 2, and we have to find substrings which have one distinct characters. So in this substring, how many distinct character we have? There are two distinct characters, so this is, then we will not count this one. And after that we have this substring, and how many distinct character are there? So there are also two distinct characters, so we will not count here because we have to find the substring which have one distinct character. And after that, this is our substring of length 2, length k, and here are only one distinct character, and that is equal to k minus 1. So we will just count that, so we will add 1 to our answer. And after that, this is our final result. You can see our answer is 1. And let us just see another example. So first of all, this is aa bab. So this is our example, and k is equal to 3. So we have to find all substrings of length 3. So first of all, this is our substring. This is our first substring of length 3, and we have to find there are k minus 1 number of distinct characters in it. So k minus 1 equal to 2, and there are two distinct characters. You can say a and b. There are two distinct characters in this substring. So we will just add this substring to our count. We don't have to find the substrings. We just have to count them. So our count will be equal to 1 this time, and after that we will move to next substring. So this is our next substring of length k, and we will check how many distinct characters are there. So 1, and second is a, so there are two distinct character, and that is equal to our k minus 1. So we will just add this to our count. So this is our second, and after that we will move to our third substring. So this is our third substring of length k, and there are also two distinct characters, so we will also add this to our count. And that is it. So this is our all substring, and after that there is no substring of length 3. So we will just say our final answer will be equal to 3, because there are three substrings in this string which have a length equal to 3 and have k minus 1 number of distinct characters. Okay, so answer is equal to 3. So how can we calculate this? So first of all, let us just check. So this is a b a b. So what we are doing, first of all we are getting all substrings, right? So in our string हम सबसे पहले कर रहे हैं, हम सभी की सभी सबस्ट्रिंग को गेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी सबस्ट्रिंग, सबसे पहले हम इसको चेक करें, फिर ये हो जाएगी हमारी सबस्ट्रिंग, फिर हमारी सबस्ट्रिंग ये हो जाएगी। तो हम सारी की सारी सबस्ट्रिंग ले रहे हैं स्टार्टिंग से लेके जितनी भी हमारी के लेंथ होगी। तो ये तो आपकी ब्रूट फोर्स तरीका है, ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तो हम ये चीज़ यार करेंगे कैसे? तो क्या हम एक लूप चलाएंगे और बार बार सभी करेक्टर्स को ऐड करते रहेंगे? तो यार वो हमारा काफ़ी अनएफिशिएंट तरीका होने वाला है एन स्क्वायर वाला।
तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है ये हमारी पहली सब स्ट्रिंग है, तो जब हमारी नेक्स्ट सब स्ट्रिंग आएगी, हमारी नेक्स्ट ये वाली है, तो इसमें फर्क क्या आ रहा है, ये दोनों करेक्टर तो हमारे कॉमन ही है, बस हमारा ये ऐड हो रहा है और ये निकल रहा है अगली सब स्ट्रिंग में से। तो सबसे पहले हमारी सब स्ट्रिंग कौन सी है, ए बी, और हमारी सेकंड कौन सी है, ए बी ए। तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे हमको क्या चीज दिख रही है, हमारी ये वाली चीज तो कॉमन है, बस हमारे जो ये वाली सब स्ट्रिंग है ये हमारी पहले वाली है और ये वाली हमारी आगे वाली है, तो पहली वाली में से हम ये वाला करेक्टर रिमूव कर रहे हैं और ये वाला ऐड कर रहे हैं, तो हमारी वो पिछली वाली से नई वाली सब स्ट्रिंग बन जाएगी। तो हमको बस यही चीज करनी है हर एक स्टेप के अंदर। तो ये चीज मैं करके दिखाता हूँ, ये हम कैसे करेंगे, इसको कहते हैं हम स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करेंगे, ये अभी हमारी विंडो है जिसकी लेंथ है के, तो हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अगर हमने अगली सब स्ट्रिंग निकालनी है तो हम वो चीज़ बाद में देखेंगे हमने काउंट कैसे करनी है। सबसे पहले ये हमारी एक विंडो आ गई, राइट। तो इसके बाद हमने अगर अगली विंडो में आना है तो हमको ये वाला करेक्टर ऐड करना है, इसको हम जे कह देंगे, और ये वाला करेक्टर हमको रिमूव करना है अगर हमको अगली सब स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, जस्ट लेट मी चेक, हेलो, सो ओके। So what we will do, first we have to remove this character and we have to add this character after this. So first of all this is our sliding window and ये हमारा एक सब स्ट्रिंग हो गया। सबसे पहले हम इसमें काउंट कर लेंगे, तो एक हमारे पास अभी विंडो आ गई, इसके अंदर हमने काउंट कर लिया कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी हम कैसे करने वाले हैं। तो जब हमने काउंट कर लिया उसके बाद हमको अपनी विंडो आगे बढ़ानी है। सो वी हैव टू मूव आवर विंडो एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव द ith कैरेक्टर, वी विल ऐड द jth कैरेक्टर। सो आफ्टर दैट what will be our window. So our window will be, after removing ith character we will start from here and after adding jth character, so our window will be this now, and after that we have to move our I and j ahead। so हमारे I और j भी आगे चले जाएंगे। so I आ जाएगा यहाँ पे बिकॉज अगले टाइम हमको ये वाला करेक्टर रिमूव करना पड़ेगा, और j आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्योंकि अगली विंडो के लिए हमको ये वाला करेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो बस हमको विंडो आगे बढ़ानी है, तो हमको बस ये दो ही करेक्टर चाहिए होंगे क्योंकि हमको पीछे वाला रिमूव करना है और आगे वाला ऐड करना है, तो हमारी नेक्स्ट सब स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये यार बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ठीक है, हमारी अब ये विंडो बन चुकी है। अब इसमें से हम काउंट कर लेंगे हमारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने हैं, तो हमारे वो भी काउंट हो गए। अब इसके बाद हमको दोबारा सेम चीज़ करनी है, हमको विंडो आगे बढ़ानी है। तो ith रिमूव jth ऐड, तो इसके बाद j यहाँ पे आ जाएगा और I यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको फिर से ये पूरी काउंट करनी है, और इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमको ith को रिमूव करना है, बट jth को हम ऐड कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे। तो हमारा j लास्ट में यहाँ तक आना चाहिए, ओके। तो ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमको ये पता लग गया हमको विंडो मूव कैसे करनी है। सबसे पहले हमको चाहिए क्या, एक के लेंथ की हमको स्टार्टिंग में विंडो चाहिए, क्योंकि हमको उसके आगे ही मूव कर पाएंगे ना, ए बी ए बी ए बी ए ए बी। तो सबसे पहले हमको ये के लेंथ की विंडो चाहिए, तो 0 से k-1 तक होगी क्योंकि हमारी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं, फॉर इंट आई 0 से आई शुड बी लेस देन के तक होनी चाहिए, ठीक है। तो लेस देन के तक करेंगे जिससे हमारे पास के लेंथ की विंडो आ जाएगी 0 से के तक, ओके। तो ये के हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, बट हम विंडो को रख के करेंगे कहाँ, हम विंडो को रखेंगे कहाँ और उसका हम करेंगे क्या, हमको डिस्टिंक्ट कैरेक्टर निकालना है, वही तो हमारा मेन टॉपिक है। हम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर निकाले कैसे, तो यार यहाँ पे या तो आप हैश मैप का यूज़ कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो ए का काउंट हमारे पास 2 हो गया, बी का काउंट हमारे पास 1 हो गया, और हमारे हैश मैप की लेंथ कितनी होगी 2, तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, ठीक है। और जब हमारे पास कैरेक्टर ऐड होगा, सबसे पहले हमने रिमूव करना है, तो जब हम पिछले वाला ith करेक्टर रिमूव करेंगे तो हम इसका काउंट डिक्रीज कर देंगे, और जब हम ith करेक्टर ऐड करेंगे तो इसका काउंट इंक्रीज कर देंगे। तो या तो आप हैश मैप का यूज़ कर सकते हो, बट मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ उसमें मैं यूज़ करता हूँ एरे का। तो मैं बनाऊंगा एक फ्रीक्वेंसी एरे जिसमें मैं रखूँगा करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी जो कि होगा 26 लेंथ का। तो ए होगा हमारे 0 इंडेक्स पे, बी होगा हमारे 1 इंडेक्स पे, तो ऐसे करके हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपने जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनका काउंट रखेंगे। तो सबसे पहले ए हमारा 2 बार आ रहा है तो 0 इंडेक्स पे 2 काउंट होगा, बी हमारा 1 बार आ रहा है तो 1 इंडेक्स पे 1 काउंट होगा, और बाकी सारे डिफॉल्ट बाय 0 होंगे। और जब मेरे को काउंट चेक करना पड़ेगा तो मैं इस 26 वाली लेंथ के एरे में ट्रेवर्स कर लूँगा, और इसमें कोई टाइम भी नहीं लगने वाला बिकॉज दिस एरे हैव अ लेंथ ऑफ 26 विच इज़ फिक्स साइज। तो हम करेंगे क्या, हम ये एरे बना लेंगे। आप चाहे तो यार हैश मैप का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ्रीक्वेंसी और इसकी लेंथ कितनी होगी 26। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, अब हमने के साइज़ का ये एरे के साइज़ की ये विंडो को हमने फिल करना है, ओके। तो ये हमारी अब के साइज़ की विंडो होगी, इसको हमने फिल करना है, तो एक एक करके करेक्टर ऐड करेंगे और हमने अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपने स्ट्रिंग के क्वेश्चन करे हुए हैं, थोड़े से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी करे हुए हैं, तो आपको पता होगा ये फ्रीक्वेंसी एरे में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी एरे में एस डॉट कैर एट ith करेक्टर माइनस ए।
तो माइनस ए क्यों करा, क्योंकि जिससे ये एस का वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी करेक्टर की, और ए हमारा जीरो को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ए माइनस ए, ये हमारा अगर ए आया तो ए माइनस ए हमारा जीरो हो जाएगा, तो ए को हम जीरो इंडेक्स पे स्टोर करेंगे और यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे, प्लस प्लस, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी इस पर्टिकुलर करेक्टर की वो हम इंक्रीज कर देंगे जीरो से के तक। तो जीरो से के तक जो भी हमारे करेक्टर आए उनकी हमने फ्रीक्वेंसी फिल कर दिया है। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा आई और जे आएगा, है ना। आई यहाँ पे होगा जीरो पे और जे होगा हमारे के पे, क्योंकि जीरो वन टू थ्री, क्योंकि हमारा थ्री साइज की विंडो है तो हमारा जे थ्री पे होगा, जीरो से टू तक हमारी फर्स्ट विंडो है। तो आई और जे ले लेते हैं, जीरो, जे होगा हमारा के पे। ओके, एंड इसके बाद हमें लूप चलाना है, क्योंकि हमको अपनी विंडो आगे आगे बढ़ाते जानी है, और हमारे लूप का केस क्या होगा, जब हमारा जे लास्ट पे आ जाएगा तब हमको ब्रेक करना है ना। तो हम एक लूप चलाएंगे, विंडो आगे आगे बढ़ानी है, तो जे शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ। तो यहाँ पे हमारा जे इक्वल टू आएगा, और वो चीज़ मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा क्यों आएगा जे लेस देन इक्वल टू। तो सबसे पहले हमने जे यहाँ पे ले लिया, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। तो अभी हमारा जे है यहाँ पर और हमारा आई है बिल्कुल जीरो पे, तो हमारी ये विंडो अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरे में फिल पड़ी हुई है, ये नीचे हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको फ्रीक्वेंसी एरे में से काउंट लेना है कि अगर ये हमारा काउंट जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है मतलब वन टू थ्री कितना मर्जी हो, हमको पता लग जाएगा जीरो से बड़ा है तो वो हमारा एक करेक्टर बड़ा है डिस्टिंक्ट। तो इसमें हमारे पास दो हैं जिनका काउंट जीरो से बड़ा है, तो मतलब इस वाले हमारे पास विंडो में दो डिस्टिंक्ट करेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम काउंट ले लेंगे, काउंट जो ये हमारा डिस्टिंक्ट करेक्टर बताएगा, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, ये हमारा जीरो हो गया, और हम अपने फ्रीक्वेंसी एरे में ट्रेवर्स कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी एरे में क्या होगा, इफ हमारा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब हमारे पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर पड़ा है। तो अगर हमारे पास जीरो से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमारा बढ़ जाएगा, और इस लूप के बाद हम क्या देखेंगे, ये हमारा टू आ गया, तो हमको चेक क्या करना है, हमारे के की वैल्यू थ्री थी और हमको चेक क्या करना है कि के माइनस वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आ रहे हैं नहीं, मतलब टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आ रहे हैं नहीं। तो इफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर इक्वल टू के माइनस वन, तो हमको यही चेक करना है कि हमारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के माइनस वन है या नहीं एग्जैक्टली। तो अगर ऐसा एग्जैक्टली है तो हमारा फाइनल आंसर प्लस प्लस, तो फाइनल आंसर भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर जीरो से इनिशियलाइज होगा, और हमारा जीरो हमने आंसर प्लस प्लस कर दिया क्योंकि इस विंडो में हमारे टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो ये हमने ठीक है, हमने ये चीज़ कर दिया। अब इसके बाद हमको आई एथ करेक्टर रिमूव करना है, ए रिमूव कर देंगे अपनी विंडो में से और इसको ऐड कर देंगे लास्ट वाले ए को। तो आई एथ करेक्टर रिमूव, जे एथ करेक्टर ऐड। तो आई एथ करेक्टर रिमूव करना मतलब आई एथ करेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको डिक्रीज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एथ करेक्टर माइनस माइनस, अब आई एथ करेक्टर क्या होगा, एस डॉट कैर एट आई माइनस ए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने डिक्रीज कर दी और हमको जे एथ करेक्टर की ऐड करनी है, जे करेक्टर की ऐड कर दी। अब आई और जे को भी आगे बढ़ाना है, और जे बी प्लस प्लस। तो इसके बाद हमारे जब सभी विंडोज़ को हम चेक कर लेंगे और लास्ट में हमने आंसर रिटर्न कराना है, तो ये अभी चेक कराता हूँ, और ये हमारा गलत आएगा आंसर। हेलो, ओके, तो बार बार यार ऑडियो चेक करनी पड़ी है, माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, अब ये वाला एग्जाम्पल टेस्ट केस रन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आया, ए बी सी सी, ओके। तो ए बी सी और हमारे के की वैल्यू है टू। तो सबसे पहले हमारी ये विंडो आई, हमने इसको अपने फ्रीक्वेंसी एरे में फिल कर दिया, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, बाकी सारे जीरो। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी एरे में ट्रेवर्स करा हमने देखा कि काउंट तो हमारे पास टू आ रहा है, तो हम इस कंडीशन में नहीं जाएंगे, डिस्टिंक्ट करेक्टर टू है और के माइनस वन हमारे पास वन है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एथ करेक्टर माइनस कर देंगे। आई एथ करेक्टर हमारा ये है, आई यहाँ पे है, जे हमारा यहाँ पे है, तो आई एथ करेक्टर की फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे, मतलब ए को हम जीरो कर देंगे और जे की फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे। इस वाली लाइन में जे की फ्रीक्वेंसी प्लस मतलब सी को हम वन कर देंगे। तो ठीक है, ये कर दिया, और आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, तो आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, हमारी विंडो आगे बढ़ गई है मतलब। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी एयर में यहाँ से यहाँ तक पड़े हुए हैं, बी की फ्रीक्वेंसी पड़ी है और सी की फ्रीक्वेंसी पड़ी है, ठीक है, वन वन है हमारे पास। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने दोबारा से सेम कंडीशन में आए, हमने फ्रीक्वेंसी एयर में से काउंट चेक करा, वो फिर से टू आ रहा है, तो हम इस कंडीशन में नहीं जाएंगे और फिर आई की माइनस, जे की प्लस। तो बी को माइनस कर देंगे, बी की यहाँ पे जीरो हो जाएगी और सी की प्लस कर देंगे। तो बी की जीरो होगी और सी वाली जे करेक्टर की प्लस कर देंगे, तो जे की यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी होगी टू, और आई और जे भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो आई यहाँ पे आ गया और जे हमारा यहाँ पे आ गया, और हमारे पास यहाँ पे इस वाली इस फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है इस वाले सब स्ट्रिंग की, बट अभी हमारा जे लेंथ के इक्वल हो गया, मतलब हमारे इंडेक्स से बाहर चला गया इस वाले केस के बाद। तो हमारी कंडीशन क्या है, जे इज़ लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ।
तो यहाँ पे हमारा जे इंडेक्स के बाहर चला गया और हमने ये वाली का तो फ्रीक्वेंसी चेक ही नहीं करी यार, तो वहाँ पे हमारी दिक्कत आ गई। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, आप इस लूप के बाद एक और बार दोबारा से काउंट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी एरे, तो बस आपको ये सेम चीज़ लिखनी है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो, और या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम एक और बार फ्रीक्वेंसी एरे में ट्रेवर्स कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि लास्ट वाले जो हमारी सबस्ट्रिंग है उसका काउंट पड़ा है या नहीं। या फिर आप इससे बेटर क्या कर सकते हो, बेटर नहीं, वो आपकी चॉइस होगी आपको करना है या नहीं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर दो। और तो यहाँ पे हमारा जब इक्वल टू हो जाएगा तो हम लास्ट वाली सबस्ट्रिंग को भी चेक कर लेंगे, एंड लास्ट वाली सबस्ट्रिंग को चेक करेंगे, बट हमारा जे इंडेक्स के बाहर है तो हम यहाँ पे नहीं आ सकते, ये हमारा आउट ऑफ बाउंड दे देगा इंडेक्स। तो यहाँ पे हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ जे इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। वो यार आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे मर्जी हैंडल करना चाहो, इस बेस केस को आप कर सकते हो। रिटर्न नहीं, हमें ब्रेक करना है, ब्रेक। तो ठीक है, रिटर्न भी करा सकते हो, वैसे रिटर्न आंसर यहीं से करा दोगे तो, और ये हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ओके, सो ये हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अगर आपको यार ये प्रॉब्लम आ रही हो, अभी वैसे हमारा ये ऑफ एन में टाइम चल रहा है जो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है, बट अगर आपको ये चीज़ से प्रॉब्लम हो रही हो कि हम बार बार फ्रीक्वेंसी एरे में क्यों ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी काउंटर लेके चल सकते हो। आपको ये चीज़ बार बार लूप के अंदर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार अपने लूप के बाहर कर लो, और यहाँ पे अपने एक बार अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का काउंट ले लिया, तो आपको अब मॉडिफाई कहाँ करना है, तो आपको अब मॉडिफाई कहाँ पे करना है, जब हम कोई फ्रीक्वेंसी माइनस कर रहे हैं, जैसे हमने ए माइनस करा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, तो हम अपना काउंट भी जीरो तो हम अपना काउंट भी एक रिड्यूस कर देंगे, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमारा ए हट गया, और जब हमारा सी आया तो मतलब उसका काउंट वन हो गया, तो जब नया करेक्टर आएगा तो वन हो जाएगा, और जब कोई करेक्टर जाएगा तो उसका काउंट जीरो हो जाएगा, तो हम अपने उसके अकॉर्डिंग अपने डिस्टिंक्ट करेक्टर का काउंट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, और वो होगा यहाँ पे। जब हम कोई करेक्टर हटा रहे हैं तो हमको चेक करना है क्या वो जीरो हो गया। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस करेक्टर, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जीरो होगी तो हम क्या कहेंगे, हमारा काउंट एक डिक्रीज कर दो, क्योंकि वो अगर हमारा हट चुका है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी में से हट चुका है। और अगर ऐड करने के बाद, इफ अगर हमने ये करेक्टर ऐड करा है और उसकी फ्रीक्वेंसी वन होगी, मतलब वो नया करेक्टर आया है, तो आई होप आप ये लॉजिक समझ पा रहे होंगे। अगर वो जीरो होगी मतलब हमारा करेक्टर हट चुका है, तो हमने डिस्टिंक्ट करेक्टर का काउंट माइनस कर दिया। और अगर अगर हमने ऐड करा है और उसका काउंट वन हो गया, तो मतलब वो नया करेक्टर आया है, तो हम डिस्ट्रिक्ट करेक्टर का काउंट प्लस कर देंगे, प्लस प्लस। और ये भी आपका सेम लॉजिक है, और अब आपको क्लीन दिख रहा होगा, हमारा ऑफ एंड चल रहा है बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लॉजिक समझ आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर हैशमैप वाली अप्रोच हो तो वो भी हमारे डीएसए रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।